कभी सोचा है कोई भी भूतिया कहानी हमें इतना ज्यादा क्यों डराती है? आज हम भैरवपुर की कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अंदर तक जाके देखेंगे, उसकी चीरफाड़ करेंगे। हम समझेंगे कि डर और सस्पेंस असल में पैदा कैसे होता है और कैसे कोई कहानी हमारे अपने असल डर से जाकर जुड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर डरावनी कहानी की शुरुआत, आप जानते हैं, अक्सर एक फुसफुसाहट से ही होती है। और भैरवपुर में ये सब कुछ इसी एक लाइन से शुरू होता है। ये आहटें, ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं, ये उस अनजाने डर का पहला इशारा है। एक ऐसा बीज जो बहुत जल्द पूरे गांव को अपने साए में लेने वाला है। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। हम आहट की कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे डर पूरे गांव में फैलता है। इसके बाद हम हवेली के सच का सामना करेंगे, ललिता के उस दुखद राज को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि कुछ श्राप कभी खत्म क्यों नहीं होते। तो आता है एक्ट 1, कहानी की नींव। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह भैरवपुर की कहानी भी 3 पिलर्स पर खड़ी है। एक डरावनी जगह, वो पुरानी हवेली, एक रहस्य, वो आहट, और एक किरदार जो इन दोनों को चैलेंज करने की हिम्मत करता है। तो ये आहट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कदमों की एक धीमी सी आवाज है? नहीं, कहानी में ये एक अनदेखी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत है। कह सकते हैं कि ये उस भूत का सिग्नेचर है जो दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है। यहीं पर हॉरर का वो क्लासिक फॉर्मूला तैयार होता है। एक शापित जगह, उससे जुड़ी एक पुरानी कहानी और एक शर्त। एक ऐसी शर्त जो रीना नाम की एक लड़की को अकेले उस हवेली में जाने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। और फिर जो सिर्फ एक अफवाह थी, वो हकीकत बन जाती है। रीना को अपनी परछाई के साथ दीवार पर एक और परछाई दिखती है, और वो आहटें अब उसकी तरफ बढ़ रही हैं। ये वो पल है जब कहानी एक फुसफुसाहट से चीख में बदल जाती है। रीना अब उस अनदेखी शक्ति के निशाने पर है। अब आता है एक्ट 2, डर से जकड़ा हुआ गांव। देखिए, एक इंसान का डर भयानक होता है, लेकिन जब वही डर पूरे समाज में फैल जाए तो वो दहशत बन जाता है। अब ये कहानी सिर्फ रीना की नहीं रही, ये पूरे भैरवपुर की बन चुकी है। और जरा देखिए कहानी कितनी चालाकी से डर को फैलाती है। ये गांव के हर तरह के इंसान को अपना शिकार बनाती है। एक बाहरी इंसान, एक आम आदमी, एक लॉजिक की बात करने वाला टीचर, और यहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर भी। मैसेज बिल्कुल साफ है, इस डर से कोई नहीं बच सकता। ये हिस्सा बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि डर कैसे काम करता है। ये भूत प्रेत में मानने वाले रघु को भी नहीं छोड़ता, और साइंस की बातें करने वाले अनिरुद्ध मास्टर को भी नहीं। और जब एक नास्तिक भी डरने लगे तो सुनने वालों के लिए यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर आहटें बोलना शुरू कर देती हैं, तेरा समय आ गया है। अब ये सिर्फ एक डरावनी मौजूदगी नहीं है, ये एक जानलेवा खतरा बन चुका है। इन 4 शब्दों के साथ कहानी के स्टेक्स अचानक बहुत ऊंचे हो जाते हैं। अब कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। एक्ट 3, सच्चाई की खोज। यहाँ पर किरदार डर कर बैठने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करते हैं, और कहानी डर से निकलकर एक इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ जाती है। और इस खोज के लिए एक बड़ी अनोखी टीम बनती है। पहली शिकार यानी रीना, वो नास्तिक जो अब आस्तिक बन चुका है यानी अनिरुद्ध, और तर्क का प्रतीक डीसीपी अरविंद। मतलब एक्सपीरियंस, बदला हुआ विश्वास और लॉजिक, ये तीनों मिलकर अब इस राज की तह तक जाएंगे। उनका प्लान बिल्कुल सीधा है, लेकिन उतना ही खतरनाक। टीम बनाकर हवेली में घुसना, उस जंग लगे तहखाने के दरवाजे को खोजना, और फिर उस अंधेरे में उतरना। ये स्टेप बाय स्टेप प्लान ही धड़कनें बढ़ा देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंधेरे तहखानों में अक्सर सच दफन होता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां पर्दा उठता है। एक्ट 4, राज का खुलासा। यहाँ हमें उस क्यों का जवाब मिलता है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हर भूत के पीछे एक कहानी होती है, एक असल दर्द होता है। तो आखिर ये आहट किसकी है और वो चाहती क्या है? यही सवाल कहानी के सेंटर में है, और इसका जवाब उसी तहखाने के अंधेरे में छुपा है। और फिर सच सामने आता है, ये आहट ललिता की है, जिसे 100 साल पहले उसी के पति ने लालच में जिंदा दफना दिया था। ये खुलासा बहुत शानदार है, क्योंकि ये उस भूत को एक शैतान से एक दुखियारी पीड़िता में बदल देता है। उसकी आहट असल में उसके आखिरी पलों की गूंज है।
लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा श्राप का नेचर देखिए। सच जानने से आप बचते नहीं हैं, बल्कि आप ही अगले शिकार बन जाते हैं। ये एक जबरदस्त ट्विस्ट है, जहां ज्ञान आपको बचाता नहीं बल्कि सजा देता है। और अब कहानी का आखिरी पड़ाव, एक्ट 5, कभी न खत्म होने वाला श्राप। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इस डरावने सिलसिले को खत्म करने की कोशिश होती है और कैसे कहानी हमें एक क्लासिक हॉरर ट्विस्ट देती है। टीम को एक लॉजिकल सॉल्यूशन मिलता है, हवेली को जला दो। शायद ललिता के अवशेषों का अंतिम संस्कार हो जाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये किरदारों और हम सुनने वालों के लिए एक झूठी उम्मीद का पल है। और एक पल के लिए ऐसा लगता भी है कि उन्होंने कर दिखाया। भैरवपुर में शांति लौट आती है, आहटें बंद हो जाती हैं, श्राप टूट गया है। कहानी खत्म एक अच्छी एंडिंग के साथ। या फिर ये सिर्फ एक खामोशी है किसी तूफान से पहले की? और यहीं पर कहानी अपना सबसे डरावना सच सामने लाती है। बुराई कभी उस घर में कैद थी ही नहीं। हवेली तो जल गई, पर आहट बच गई, क्योंकि आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, एक साया है जो हमेशा आपके पीछे पीछे चलता है। और ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा हॉरर किसी जगह में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होता है, और वो हमेशा हमारे साथ चलता है।